नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 15 दिसंबर 2025 और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब 19 दिसंबर है, यानी 4 दिन पहले लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य संबित पात्रा। उन्होंने पूछा कि क्या वार्षिक ऑडिट या निरीक्षण के दौरान नेहरू से संबंधित कुछ पत्र प्रधानमंत्री मेमोरियल लाइब्रेरी से गायब पाए गए। संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि नहीं, कोई दस्तावेज गायब नहीं पाया गया। अब इस जवाब को लेकर कांग्रेस पार्टी उड़ गई। आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी आजकल तिनके का सहारा खोजती रहती है। उसने कहा देखिए बीजेपी का झूठ पकड़ा गया, कोई दस्तावेज गायब नहीं है। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने डिटेल में जवाब दिया एक्स पर। कहा कि अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एनवी राजन आए। उस समय तक उसका नाम नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी था और सोनिया गांधी का पत्र दिया और कहा कि वो जो दस्तावेज हैं नेहरू के वो वापस चाहती। और केवल नेहरू एडविना के पत्र नहीं बल्कि उनके जो दूसरे लोगों को लिखे गए पत्र, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन को लिखा गया पत्र है, जयप्रकाश नारायण को लिखा पत्र है, बाबू जगजीवन राम को लिखा पत्र है, अरुणा आसफ अली को लिखा पत्र है, ये सब भी उनको वापस चाहिए। 5 मई 2008 को, चूंकि यूपीए की सरकार थी, रोकता कौन? 5 मई 2008 को 51 कार्टन्स में यानी 51 डिब्बों में भरकर ये दस्तावेज सोनिया गांधी के आवास, सरकारी आवास ही है उनका, 10 जनपद पर पहुंचा दिया गया। तब से वो दस्तावेज वहीं पर है और ये दस्तावेज वापस पाने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है उनके संपर्क में है। उनको कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है। एक गुजरात के इतिहासकार हैं, वो इन दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहते थे रिसर्च के लिए। उन्होंने इसकी मांग की, उनको बताया गया कि ये उपलब्ध नहीं है। अब सवाल ये है, ये पेपर्स राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, पारिवारिक संपत्ति नहीं है। फिर किस अधिकार से सोनिया गांधी के पास है? और याद रखिए, ये पत्र 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने खुद नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को सौंपे थे, लेकिन ये शर्त के साथ कि इसकी मालकिन वही रहेंगी और उनकी अनुमति के बिना इसे न तो किसी को दिया जा सकता है न दिखाया जा सकता है, यहां तक कि रिसर्च के लिए भी नहीं। अब इन दस्तावेजों की जरूरत है आम लोगों के देखने के लिए, उसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं उनके रिसर्च के लिए, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी ने लौटाने को तैयार नहीं है। तो इंदिरा गांधी के निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद इसकी ट्रस्टी बन गई सोनिया गांधी। तब से वही ट्रस्टी हैं। लेकिन मामला ये इतना साधारण नहीं है कि पत्र है। बहुत से लोगों को लगता है कि बीजेपी वाले इसकी मांग इसलिए कर रहे हैं कि नेहरू एडविना के जो निजी संबंध थे उनको उजागर करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब करेंगे, इसके लिए मांगे जा रहे हैं। ये मामला बहुत गहरा है और बहुत ही विस्फोटक है। मैंने जनवरी 2022 में एक वीडियो में इसके बारे में बात की थी, बहुत सी बातें बताई थी। वो वीडियो अब भी उपलब्ध है। मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर जिनको देखना हो देख सकते हैं। मैं क्यों विस्फोटक कह रहा हूं? क्योंकि इन दस्तावेजों से न केवल सोनिया गांधी बल्कि ब्रिटेन की सरकार डरी हुई है, आज की भी सरकार डरी हुई है। अब इसका आधार क्या है? ब्रिटेन के एक लेखक हैं एडविन लॉरी, वो इस विषय पर शोध कर रहे हैं और साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के पास इस संबंध में डॉक्यूमेंट है जो भारत के विभाजन के समय के डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने लाइब्रेरी को अप्रोच किया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट देखने, लाइब्रेरी ने मना कर दिया। लाइब्रेरी ने कहा कि ये हमारी निजी संपत्ति हो गई है क्योंकि हमने लॉर्ड माउंटबेटन से खरीदा है। ये दस्तावेज भारत के बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद चले गए इंग्लैंड और माउंटबेटन के निजी आवास पर थे। अभी 51 कार्टन्स की बात हो रही है जो सोनिया गांधी ले गई। आपको मालूम है कि लॉर्ड माउंटबेटन के यहाँ कितने कार्टन्स में ये दस्तावेज हैं? आप संख्या का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। 4500, 4500, जिसमें से 47 वॉल्यूम, 47 वॉल्यूम माउंटबेटन की डायरी के हैं और 36 वॉल्यूम एडविना माउंटबेटन की डायरी के हैं।
अब इनके संरक्षण पर, इस पर ध्यान दीजिए, इनके संरक्षण पर ब्रिटेन की सरकार अब तक 6 लाख पाउंड खर्च कर चुकी है। यह मैं 2022 तक की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। पिछले 3 सालों में क्या हुआ है मुझे पता नहीं है। जब इस लेखक को मना कर दिया लाइब्रेरी ने, तो उन्होंने सरकार को अप्रोच किया, सरकार ने भी मना कर दिया ब्रिटेन की, तो वो कोर्ट चले गए, मामला ट्राइब्यूनल में गया। ट्राइब्यूनल में पेशी हुई, जो लाइब्रेरी का क्यूरेटर है उसको बुलाया गया गवाही के लिए, पूछताछ के लिए। उसने कहा उसने ये दस्तावेज पढ़े हैं और उसको मालूम है इन दस्तावेजों में क्या है, और बताया कि मैंने इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ब्रिटिश सरकार के आला अधिकारियों को फोन करके बताया कि इसमें क्या है, और 3 घंटे के अंदर कैबिनेट ऑफिस से फोन आया कि ये दस्तावेज किसी को न तो दिखाने हैं न देने हैं। इससे आप गंभीरता समझिए कि इन दस्तावेजों में है क्या। अब ये कहा यह जा रहा है, आरोप यह है कि ये दस्तावेज जलाए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। लेखक लॉरी की वकील हैं क्लारा हैमर्स। इन्होंने ट्राइब्यूनल से कहा कि 12 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को और उनके सेक्रेटरी को, दोनों को डिनर पर बुलाया। अब रेडक्लिफ की उस समय भूमिका क्या थी? वो भारत पाक बंटवारे में बाउंड्री डिस्प्यूट या बाउंड्री का जो मुद्दा था उसके उस कमीशन के हेड थे। उनको तय करना था कि बाउंड्री कहाँ किस देश की होगी, कौन सा हिस्सा किस देश के हिस्से में आएगा। आप इससे इसका महत्व समझिए। जो लॉर्ड माउंटबेटन का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था उसमें वो रेडक्लिफ से नहीं मिल सकते थे, लेकिन वो मिले, और न केवल उनसे मिले बल्कि उनके सेक्रेटरी से भी मिले, और तीनों की बातचीत हुई। अब बातचीत में अंदाजा यह है कि ये बाउंड्री को लेकर बातचीत हुई कि किसके हिस्से में क्या आएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये तो केवल स्पेकुलेशन है, किसी को जब मालूम ही नहीं कि क्या बातचीत हुई या बातचीत इस बारे में हुई भी कि नहीं। तो इसका जवाब इससे मिलता है कि ये 12 जुलाई की घटना है। लेखक ने और उनकी वकील ने 13 जुलाई 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी का पन्ने की कॉपी मांगी, जो ब्रिटिश सरकार ने अदालत में कहा कि वो नहीं देगी। अब इन दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ रहा है कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिससे ब्रिटिश सरकार डरी हुई है इनके सार्वजनिक होने से। तो कहा यह जा रहा है कि इसमें भारत विभाजन की असली कहानी है कि क्या हुआ, और ये जो नेहरू एडविना के पत्रों को लेकर सवाल उठ रहा है, एडविना की डायरी को लेकर सवाल उठ रहा है, उससे ये पता चलेगा कि क्या नेहरू एडविना के संबंधों के कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के साथ बंटवारे में कोई बेईमानी की, यानी पक्षपात किया, या भारत के खिलाफ काम किया। दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि सच किसी को मालूम नहीं है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस बंटवारे में किसके हिस्से में, यानी भारत और पाकिस्तान के हिस्से में कौन सा इलाका आएगा, इसके बारे में जानकारी चाहते थे रेडक्लिफ से, जो उन्होंने ली, ऐसा माना जा रहा है। वरना उनकी डायरी का वो पन्ना देने में ब्रिटिश सरकार को क्या एतराज हो सकता है। तो अब गंभीर सवाल जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या नेहरू एडमिना के संबंधों के कारण भारत को बंटवारे में नुकसान हुआ तो किस तरह का हुआ, कितने बड़े पैमाने पर हुआ। इन बातों का खुलासा जो ब्रिटेन में 4500 कार्टन्स में है, जो दस्तावेज हैं उनसे, और ये जो 51 कार्टन में दस्तावेज हैं सोनिया गांधी के पास, इनसे इस पर रोशनी पड़ सकती है, इससे इनका सच सामने आ सकता है। वो सच न तो सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार चाहता है कि सामने आए, और न ही ब्रिटेन की सरकार चाहती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटेन की सरकार इसलिए नहीं चाहती कि दोनों देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। तो भाई 200 साल गुलाम बनाकर रखा, इतना अत्याचार किया, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था सब नष्ट कर दिया, और संबंध खराब नहीं हुए, तो इन पत्रों के, इन दस्तावेजों के उजागर होने से क्या संबंध खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब इससे भी ज़्यादा कोई विस्फोटक जानकारी इन दस्तावेजों में है। अब सवाल एक दूसरा उठता है जो किसी भी भारतीय के मन में उठेगा कि आखिर भारत सरकार इन दस्तावेजों की मांग क्यों नहीं कर रही है ब्रिटेन की सरकार से, कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। ये उस समय का दस्तावेज है जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत में थे,
और भारत में विभाजन के दौरान जो कुछ चल रहा था उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये जानने का अधिकार भारत सरकार को और भारत के आम लोगों को है कि इसमें क्या है, उस समय क्या चल रहा था, क्या क्या हुआ। अब इन दस्तावेजों की कहानी अभी तक रहस्य बनी हुई है और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। गांधी परिवार यानी अभी सोनिया गांधी के कब्जे में है, सोनिया गांधी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल लाइब्रेरी मांग रही है, बार बार दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है, मैं फिर कह रहा हूं, ये खाली जो है नेहरू की छवि खराब करने के लिए है। और छवि किस मामले में कि उनके एडविना से कैसे संबंध थे, एडविना से नेहरू के कैसे संबंध थे, इस बारे में देश में शायद ही किसी की ज्यादा रुचि हो। कुछ एक सेक्शन को हो सकती है, लेकिन देश के बंटवारे में नेहरू एडविना के संबंध का क्या असर हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, वो हमारे लिए बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ये जानने का अधिकार तो हर भारतीय को है। और उसको आखिर ब्रिटेन की सरकार क्यों छिपा रही है और इस बारे में सोनिया गांधी क्यों छिपा रही हैं? तो भारत के विभाजन की कहानी जो हमें पढ़ाई जाती है, जो इतिहासकारों ने इस देश के लिखा या लिखवाया गया उनसे, उससे बहुत अलग है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 4500 कार्टन्स में अगर दस्तावेज रखे हुए हैं ब्रिटेन में, तो वो कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी जो है वो कोई उनकी प्रेमिका से बातचीत या प्रेम पत्र की डायरी नहीं है। वो भारत के विभाजन की कहानी है, अंदरूनी कहानी, जिसे न तो कभी लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया, न ब्रिटेन की सरकार ने बताया, न ही भारत सरकार ने उसको जानने की कोशिश की। इस बारे में कोई जानता था तो 3 लोग, लॉर्ड माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू। तीनों में से किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब ये कहानी केवल ये दस्तावेज बता सकते हैं, जिस दस्तावेज को देने के लिए जिन लोगों के पास है वो तैयार नहीं है। तो अब आगे का रास्ता जो मैंने पहले कहा एक ही है कि भारत सरकार सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उन 11 कार्टन्स में जो दस्तावेज है उनको वापस लेने के लिए, और ब्रिटेन की सरकार से राजनयिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर ये कोशिश करे, दबाव डाले कि वो जो दस्तावेज हैं वो भारत को सौंपे जाएं। वो भारत का इतिहास है, जीता जागता इतिहास है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेसी इतने परेशान हैं और उससे ज्यादा गांधी परिवार परेशान है कि इस परिवार की जो असली कहानी है, इस परिवार की जो असली भूमिका है, जिस परिवार ने पूरे आजादी के आंदोलन को हड़प लिया और पूरा आजादी का आंदोलन ऐसा तस्वीर पेश की गई, ऐसा इतिहास लिखा गया कि सिर्फ इसी परिवार ने पूरा आजादी का आंदोलन लड़ा। इनकी मजबूरी है कि महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, इनका बस चले तो उनका भी नाम न लें, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा। उनका सरनेम लिया हुआ है और गांधी की छवि से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते सार्वजनिक रूप से, कम से कम। ये इसलिए ये परिवार तो इस बारे में कोई जानकारी देने से रहा जब तक कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल है कि क्या वो ऐसा करेंगे? देश के लोगों को अपने देश के इतिहास के बारे में सच जानने का अधिकार है। ब्रिटेन की सरकार देगी दस्तावेज कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन भारत सरकार कोशिश तो करे। भारत और ब्रिटेन के इस समय अच्छे संबंध हैं। दोनों देशों ने FTA पर साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन को भारत की ज्यादा जरूरत है। भारत इस स्थिति में है कि वो ब्रिटेन पर दबाव डाल सकता है। आखिर ब्रिटेन की सरकार अपने अतीत से क्यों जुड़े रहना चाहती है? आज की जो सरकार है उसकी कोई भूमिका नहीं है जो 1947-48 में हुआ, तो उसको क्यों छिपाना चाहती है? इतिहास को छिपाना पूरी मानवता के साथ और जिनसे जुड़ा हुआ है वो इतिहास, उनके साथ इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। वो अपराध सोनिया गांधी भी कर रही हैं और वो अपराध ब्रिटेन की सरकार भी कर रही है। सवाल फिर वही आता है कि उसका निदान क्या है, उसका हल क्या है? वो है
इन दस्तावेजों को हासिल करने का प्रयास। मिले ना मिले वो तो बाद की बात है कि मिलेगा कि नहीं, प्रयास भी नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।